यूपी का 7वां चरण और 7 मार्च एक मायने रखता है। उत्तर प्रदेश का 7वां चरण का चुनाव 7 मार्च को खास तौर पे मऊ में है और मऊ के जनपद के सभी सीटों पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन अभी हम मऊ सदर पे हैं। मऊ सदर की सीट पे भारतीय जनता पार्टी से अशोक कुमार सिंह मैदान में हैं। 2016 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, शामिल हुए और पहला चुनाव उस समय 2022 में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं। एक खास तौर पे मऊ की राजनीति में क्या बेहतर है, मतदाता क्या तय किया है, मतदाता किसको चाहते हैं, ये तो मतदाता स्वयं 7 तारीख को तय करेगा, परिणाम 10 को आएंगे। फिलहाल अशोक कुमार सिंह किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या उनका मुद्दा है, आइए हम बात करते हैं अशोक कुमार सिंह जी से कि इस बार के चुनाव में क्या लग रहा है और क्या जनता के बीच उनका मैसेज है। जी अशोक कुमार सिंह जी, जैसा आपने बताया 2016 में हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, फिर 2022 है, 6 साल का आपका एक अनुभव है राजनीति का। इसके पहले आप समाज सेवा में थे, सामाजिक थे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि पहली बार ये चुनाव है, नया चुनाव है और कम समय रहा, और कम समय में अब कैसे इतना बड़ा क्षेत्र को कवर किया आपने? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। मैं उसका सदस्य हूं और यहाँ संगठन काम करता है, व्यक्ति नहीं। अशोक सिंह का कोई मतलब नहीं है कि प्रत्याशी अशोक सिंह है कि कोई और है। यह संगठन काम करता है और संगठन का अपना सिस्टम है, बूथ से लेकर ऊपर तक, पन्ना प्रमुख से लेकर ऊपर तक। तो संगठन अपना काम करता है, हम प्रत्याशी हुए, संगठन पहले से ही काम करता रहता है। प्रत्याशी चाहे जो आवे, हमारे यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। 25 सालों से जो माफिया राज रहा है, विकास के कार्य एक जो जनप्रतिनिधि के द्वारा होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, वह सारे कार्य रुके हुए हैं। इस नाते जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करना चाह रही है और इस बार बदलाव होगा। चलिए, जैसे आपने कहा बदलाव होगा, जनता बेहतर नेता चुनना चाहती है। 25 सालों से यहाँ के विधायक जनता से दूर रहें, ऐसा विधायक चाहती है कि पब्लिक में रहें, जनता के बीच रहें। तो एक होगा ना कि चलिए, तो राष्ट्र का मुद्दा हो गया, यूपी का मुद्दा हो गया, अपना क्या मुद्दा है खास तौर पर? अपना मुद्दा ये है कि जो 25 सालों से विकास के कार्य जनप्रतिनिधि द्वारा नहीं किए गए हैं, जो एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, वह कार्य जनता चुन लेती है तो इन 5 सालों में कराया जाएगा। 2 यहाँ मिले हैं, एक स्वदेशी काटन मिल, एक पर्राहा काटन मिल, दोनों बंद हैं। कब से बंद पड़े? ज़्यादा दिन हो गए, हमको लग रहा है 15 साल से ऊपर हो गए, 15-20 साल। तो इनको चालू करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। केंद्र में अपनी सरकार है, प्रदेश में अपनी सरकार बनने जा रही है। कुछ पुल हैं, 2-3 महत्वपूर्ण पुल हैं। एक यहाँ हनुमान घाट पे है शहर में, एक ढैचा का पुल है, और मेडिकल कॉलेज के लिए अभी कोई घोषणा नहीं हुई। हर जिलों में मेडिकल कॉलेज बनना है तो प्राथमिकता रहेगी कि मेडिकल कॉलेज की तुरंत घोषणा करवा के यहाँ शिलान्यास करवा कर इसको शुरू करवाया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में कई काम हैं, वो करने हैं। बुनकरों की समस्या है, फ्लैट रेट पर बिजली के लिए आंदोलन करते हैं बुनकर, उनको शासन में रखकर, सदन में रखकर उस बात को रखा जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और उसका भी निदान कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में इतना काम किया है कि उसके लिए कुछ कहीं करना नहीं है, उसी कार्यों को लोगों के बीच में जाकर बताना है। लोग जानते भी हैं और उन्हीं बातों को बताना है। आपको जैसे लगता है कि 25 साल का जो पिलर है, एक मजबूत ढांचा है, उसको ध्वस्त आपको नहीं लगता कैसे ध्वस्त करेंगे उसको, इतना मजबूत पिलर को कैसे? आप कह रहे हैं कि योगी खास तौर पे मऊ की जनता ने मन बना लिया है, परिवर्तन चाहती है, ये चुनाव मऊ की जनता लड़ रही है आपके लिए, तो ऐसे मजबूत पिलर को कैसे ध्वस्त करेंगे? कहीं कोई मजबूत पिलर नहीं है। मुख्तार अंसारी विशुद्ध गुंडा है, और गुंडा किसके बदौलत होता है? सत्ता के बदौलत होता है। सपा और बसपा की गवर्नमेंटें माफिया पसंद गवर्नमेंटें रही, उसी की वजह से मुख्तार माफिया बने, गुंडा बने, विधायक बने। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री है। यह चुनाव मुख्तार लड़े या उनका बेटा लड़े या उनके भाई लड़े, कोई लड़े, इस चुनाव में सबकी अपनी क्षमता का पता लग जाएगा कि उनकी क्षमता क्या है। इस चुनाव में पूरे परिवार सहित सब लोगों को हारना ही हारना है। चलिए, आखिरी मेरा सवाल है, आप खासतौर पर मऊ सदर की जनता के लिए आपका क्या संदेश है? मऊ सदर के जनता के लिए मेरा संदेश है कि जो मऊ पर कलंक का टीका लगा हुआ है, कहीं हम लोग मऊ शहर से बाहर जाते हैं, पूछा जाता है कहाँ के रहने वाले हैं, हम लोग बताते हैं कि जनपद मऊ के रहने वाले हैं। लोग कहते हैं कि वही माफिया मुख्तार अंसारी का मऊ।
जिस मऊ को कल्पनाथ राय के नाम से जाना जाता था, विकास के तमाम कार्य हुए। पंडित श्याम नारायण पांडे जी थे जिन्होंने हल्दी घाटी लिखी, जय हनुमान लिखा, और जिनकी कविता है बच्चों को पहले पढ़ाई जाती थी कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, उन्हीं की कविता है, वहीं के रहने वाले थे, उस नाम से जाना जाता है। उस मऊ को मुख्तार अंसारी के नाम से जाना जाए, यह कलंक का टीका मऊ के लोगों ने मिटाने का मन बना लिया है। इस बार ऐसी सरकार मिली है कि लोग जानते हैं कि यहाँ माफियाओं के खिलाफ विकास का काम भी चलता रहेगा और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर भी चलता रहेगा। विकास और बुलडोजर दोनों एक साथ चलेंगे। जब चलते हैं आपकी तरफ चलते हैं तो पैदल ही चलते बात आ जाए। आपने जो कहा कि मऊ कल्पनाथ राय के नाम से जाना जाता है, कहीं आप जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मऊ वही मऊ मुख्तार अंसारी का मऊ, लेकिन आप वो चाहते हो कलंक मिटे। जी जी, हम ही नहीं चाहते हैं, पूरी क्षेत्र की जनता चाहती है कि यह कलंक जो हम लोगों के माथे पर लगा है, यह कलंक मिटे और फिर मऊ को विकसित जिले के श्रेणी में रखा जाए और आवे। तो मुस्लिम वोट कहाँ जा रहा है? मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी की जो भी योजनाएं रही हैं, कहीं मुस्लिम और हिंदू बांटकर हुई नहीं है। जो हिंदुओं को जो भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ मिला है, वही माइनॉरिटी के लोगों को भी मिला है, वही माइनॉरिटी के लोगों को भी मिला है। तो ऐसा नहीं है, मऊ के माइनॉरिटी में जाकर आप पता करेंगे, अब बोलते वहाँ के लोगों ने भी मन बना लिया है कि 25 साल तक इसको झेले, अब 25 सालों के बाद जो है इसके बेटे को झेले। और मुख्तार अंसारी ने विकास के नाम पर केवल किन्हीं ग्राम सभाओं में एक बड़ा सा गेट बनाया है जिस पर मुख्तार अंसारी का बोर्ड लगा हुआ है, और कब्रिस्तान की बाउंड्री, इसके अलावा एक भी ईंट कहीं विकास की नहीं रखी है। आपके चुनाव प्रचार में कौन कौन नेता खास तौर पे मऊ सदर में रहे? उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की कल जनसभा हुई थी और प्रदेश के कई नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं, सब लोग क्षेत्र में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने क्या संदेश दिया खास तौर पे मऊ की जनता को? मुख्यमंत्री जी ने यह संदेश दिया कि यह 25 सालों से जो मऊ में अपराधी रहता था उसको हराकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें, विकास की गंगा बहेगी और बुलडोजर और विकास दोनों एक साथ चलेंगे 10 मार्च के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, खास तौर पे आप यूपी आजकल से हमसे जुड़े। अब तक की खबरों में बस इतना ही, फिर देखते हैं यूपी आजकल में रोशन जायसवाल, इस समय मऊ में हूँ, फिर मिलूंगा आपसे। नमस्कार।